Okay, so taking ammonium chloride again, so अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, देखो दो सॉल्ट लिए हमने। जब दो सॉल्ट को हम मिक्स करेंगे तो हम जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन प्लस वाटर, और एक और सॉल्ट मिलेगा जो NaCl है। ठीक है बेटे, ओके। तो यू विल गेट, देखो यू आर मिक्सिंग अ सॉल्ट विद अनदर। तो जो एक सॉल्ट लिया है दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये Cl देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला Cl दे देगा। Cl ही Na के साथ एक्ट करेगा, NaCl बन जाएगा, और यू विल गेट नाइट्रोजन एंड वाटर। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है बेटे, ऐसे नहीं आता कि रिएक्शंस लिखो प्रिपरेशन की, ये कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती है। तो याद रखना कि जब हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को मिक्स करना है तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलनी है और सॉल्ट प्लस वाटर मिलना है। ऐसे याद करोगे तो यू विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज फ्रॉम अमोनियम दिस इज अमोनियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हो तो इट विल डीकम्पोज गिविंग अस नाइट्रोजन गैस तो वाटर। इसमें भी नाइट्रोजन वाटर कॉमन है, तो कॉमन चीज़ें पहले याद करते हैं इन रिएक्शंस में, नाइट्रोजन एंड वाटर, और इसकी जो ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। हियर इट इज़ हैविंग ऑक्साइड, तो इसकी ऑक्साइड अलग हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटे बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नाइट्राइड्स लेते हैं इसमें हम मेटल की, जैसे सोडियम की नाइट्राइड लोगे तो ऑब्वियसली सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। ठीक है, द सेम वे इफ यू विल टेक बेरियम नाइट्राइड यू विल गेट बेरियम अलग से एंड यू विल गेट नाइट्रोजन। So got the point? To remember bete, see in these both these product are same, नाइट्रोजन प्लस वाटर। ठीक, इसमें आपको क्योंकि दो सॉल्ट मिक्स करें हैं तो एक सॉल्ट मिल गया, ऐसे याद कर लो। ये ऑक्साइड ली है जिसकी डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, तो यू विल गेट एन ऑक्साइड। ठीक है बेटे, सो ये इसकी कुछ प्रिपरेशन है। ठीक, विल कम एज कंप्लीट द रिएक्शन। तो प्रॉपर्टी में हमें नाइट्रोजन के बारे में पता है, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है। मगर अगर ये प्रेजेंट और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट तो एनिमल डाई कर देते हैं। इवन हमें याद है कि जो लेस के पैकेट हैं उसको भी हम नाइट्रोजन डालते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, जब नाइट्रोजन होगी तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, देयर प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए कि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा है, अगर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है तब सफोकेशन से वो मर जाते हैं, अदरवाइज़ ये कोई पॉइजनस गैस नहीं है। ठीक है बेटे, देन अगर इसकी वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी इसकी 14 है एंड इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। ओके, सो थोड़ी सी रिएक्शंस की बात कर लें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी पहले फर्स्ट। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। यही नाइट्रोजन को जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे तो आपकी अमोनिया बनेगी। ठीक है, तो हमने पहले ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रिपरेशन देख ली। ठीक बेटे जी, अगर ऑक्सीजन के साथ करोगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वी विल गेट हाइड्राइड। ओके जी, नाइट्रोजन को जब आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये नाइट्रोजन कैसे बनी थी, इसी मेटल नाइट्राइड की डिकम्पोजिशन से, तो आपको ये मेटल नाइट्राइड वापस मिल जाएगी। यहाँ पे हमें मेटल नाइट्राइड मिल रही है। कोई मर्जी मेटल रिएक्ट कर लो, लाइक मैग्नीशियम कर लो, तब आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप बोरोन नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हो तब भी आपको नाइट्राइड मिल जाएगी। ओके बेटे, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, और ये कंप्लीट द रिएक्शन में आप इजीली कर पाते हो ये तीनों। और इसमें हमें पता चल गया जी ऑक्साइड और हाइड्राइड बनानी है हमने।
इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करना है मुझे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, तो वी विल गेट अ फर्टिलाइज़र, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होगा। ओके बेटे, सो अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी है। हमने प्रिपेयर कैसे किया बेटे, 2 सॉल्ट को मिक्स करके तो हमें नाइट्रोजन वाटर मिली, साथ में एक सॉल्ट मिल गया। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तब भी आपको नाइट्रोजन वाटर मिला और साथ में आपको एक ऑक्साइड मिल गई थी, ठीक। और अगर हमने ये नाइट्राइड्स ली तो ये टूट के ये बन गया, तो इसकी ऑपोजिट ये वाली होगी। यहाँ पे हमने एक ऑक्साइड बनाई है, हाइड्राइड बनाई है। तो अगर ऐसे यू विल लर्न, इट विल बी मोर ईजियर, ठीक है बेटे जी। तो यूजेस, इट इज़ योर होमवर्क टू डू द यूजेस। नाउ कम टू अमोनिया। अमोनिया हमें पता है बेटे एक लुईस बेस है। अमोनिया इज अ लुईस बेस। टॉकिंग अबाउट अमोनिया प्रिपरेशन, ठीक है, वी विल प्रिपेयर अमोनिया। तो अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए नो डाउट हमें अमोनियम के ही सॉल्ट चाहिए। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अमोनिया, यू should have ammonium salt with you, so I am taking a salt which is ammonium sulfate, ठीक है। सॉल्ट को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, आई एम रिएक्टिंग विद द बेस, ठीक बेटे। वी रिएक्ट सॉल्ट विद द बेस, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो, अगर ध्यान से इस रिएक्शन को देखोगे तो ये भी रिएक्शन लर्न करनी बहुत इजी है। ये वाली जो चीज़ है ये वीक बेस से आई है, ठीक है बेटे जी। ये वाली चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आई है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा जी, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका सॉल्ट प्लस वाटर क्या है, इसका क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। और ये बाकी क्या बचा, अमोनियम कहाँ से बना है, अमोनिया से बना है, तो यहाँ पे हम अमोनिया बना देंगे। डायरेक्शन इज सो सिंपल टू रिमेंबर, ठीक है बेटे जी। आपने सॉल्ट लिया है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, और जो वीक चीज़ है वो अलग हो जाएगी, जो हमारी अमोनिया थी। Got the point? So this reaction is too much easy to remember. अगेन अगर मैं अमोनियम क्लोराइड ले लूँ, देखो अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको अगर मैं KOH के साथ रिएक्ट करूँ, देखो ये Cl कहाँ से आया होगा, HCl से। ये Cl कहाँ से आया होगा, HCl से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और ये पोर्शन क्या है, अमोनिया, अमोनिया अलग हो जाएगा, दिस इज अमोनिया यू विल बी गेटिंग। Okay bete, so these kind of reactions are so simple to remember. In the same way you can react ammonium chloride plus calcium hydroxide. Now it is your homework to complete this reaction, and it is being used in the lab to react. So you have a base, you have acid, you have this ammonia. So complete the reaction, form salt plus water and give ammonia. Okay bete, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमने बनाई थी नाइट्राइड की डीकम्पोजिशन से। नाइट्राइड की डीकम्पोजिशन से अगर इसकी बात करें, इन्हीं नाइट्राइड को वाटर में डालोगे तो आपको अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं नाइट्राइड को वाटर में डालोगे तो यू विल गेट अमोनिया, ठीक। सो इफ़ आई हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड and I am adding in the water, what you will get, a hydroxide over it, क्योंकि वाटर के साथ रह के मेटल क्या देते हैं बेटे, हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया आपकी अलग हो जाएगी, अमोनिया आपकी अलग हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? सो you will react magnesium nitrite with water, you will get magnesium hydroxide and ammonia. Same is aluminium nitride plus water will give you aluminium hydroxide and ammonia, ठीक है बेटे। So you can easily complete the reaction. If the nitrite is being decomposed, then you will be getting nitrogen. इन्हीं नाइट्राइड को वाटर में डाल दोगे तो आपको एक दो बेस ही हैं, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये लुईस बेस है, ये आर्रेनियस बेस है, ठीक है। तो यू विल गेट 2 बेसिस,
पुटिंग दिस इन द वाटर। एक तो मैग्नीशियम, ये तो बेस बनाना ही था क्योंकि ये मेटल है, और साथ में आपको अमोनिया भी मिल जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज बेटे हेबर्स प्रोसेस, जिस पे से क्वेश्चन आते हैं, इनकी कंडीशंस पूछी जाती है किस कंडीशन पे हुआ है। तो लेट अस सी, let us see so manufacturing of nitrogen by Haber's process. So manufactured by Haber's process, let us start. So if you treat nitrogen plus hydrogen giving you ammonia, तो बाय दिस अब ली चैटरली प्रिंसिपल लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में भी लगाया था, ठीक है। तो ली चैटरली प्रिंसिपल ने हमें क्या क्या कहा था वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारी अमोनिया की प्रोडक्शन हम बढ़ा लेंगे। ठीक है बेटे, तो क्या क्या कंडीशंस हैं हमारी। वन इज़ लो टेम्परेचर, सेकेंड इज़ हाई प्रेशर, एंड थर्ड इज़ कैटलिस्ट। टॉकिंग अबाउट बेटे लो टेम्परेचर, देखो यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो ली चैटरली प्रिंसिपल ने हमें ये बोला था अगर हमने प्रोडक्ट के साइड जाना है तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर इस टेम्परेचर को, इस रिएक्शन को आपको फास्ट करना है तो टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन है। बेटे देखो, आपको देखने से ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा होगा कि लो, यू आर नॉट डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी की हमें कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, यू आर डीलिंग विद द मॉलिक्यूल्स देयर, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर होता है, ठीक है बेटे। हाउ दे आर रिएक्टिंग, ठीक है, दे हैव वीक वॉन्डेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे वांट लिंकेज विद देम, तो थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक। सो अगर प्रेशर, अगर हमने फिर ली चैटरली प्रिंसिपल ने हमें क्या बोला है, अगर 4 मोल्स हैं टोटल तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स 2 मोल्स, यू हैव टू गो टुवर्ड्स 2 मोल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 2 पे जाने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कम वॉल्यूम प्रोवाइड करना है। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेयर होता है। The pressure of this reaction is 200 एटमॉस्फेयर। कैटलिस्ट तो चाहिए बेटे, हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोवाइड करनी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक कोई पोलैरिटी नहीं है इन गैसेस में, और दे हैव वीक वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे जैसे FeO, ठीक, ओके बेटे। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड भी डाल दोगे, ओके। तो कभी कभी हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी डाल देते हैं। तो ये कैटलिस्ट के साथ हम ये सब कुछ डालते हैं और हमारी रिएक्शन होती है। सो लेट अस सी द फ्लो चार्ट, इट कैन कम इन द एग्जाम एज सच। तो ये सब कुछ कैसे होता है, ये रिएक्शन कैसे सिंथेसाइज करी जाती है इंडस्ट्री में। तो सिंथेसिस करने के लिए देखो, एक चैम्बर में यू विल पुट हियर हाइड्रोजन, हियर यू विल पुट नाइट्रोजन। अब दोनों गैसेस एंटर करवा दी। अब हमें क्या करवाना है, हमें इनको लो टेम्परेचर देना है और हाई प्रेशर देना है। तो हम इस कंप्रेसर में डालेंगे कि इसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर दें, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये कंप्रेसर में चला जाता है फिर, ठीक। अब कंप्रेस तो कर लिया हमने, अब लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैटलिस्ट पार्ट। इसमें कैटलिस्ट ऐड करें। अब कैटेलिटिक चैम्बर में यू विल ऐड ऑन हियर
कैटलिस्ट, तो आप अपना कैटलिस्ट अपने यहाँ मेंशन करो, अभी हमने कर लिया। तो हियर यू विल ऐड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस गैसेस विल बी कलेक्टेड। इस ट्यूब को इसमें हम डाल देते हैं और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, सॉरी अमोनिया, यू विल गेट अमोनिया हेयर। और जो अमोनिया में से बच जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मान लो कोई अनरिएक्टिव भी बच गई, वो वापिस से हम भेज देंगे और एक पंप में जाएगी और दोबारा से ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगी। तो हियर यू विल बी एडेड पंप और यू विल बी गेटिंग हियर, ठीक है बेटे। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक कलरलेस गैस है, हमें पता है अमोनिया वाटर के साथ कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, इसलिए हम कहते हैं दे आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है अमोनिया में डाइपोल मूवमेंट है, पोलैरिटी है, इसलिए इसको लिक्विफाई करना भी ईजी है, ठीक है। इनमें फोर्सेस ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, जिनमें वॉन डेर वाल फोर्सेस कम एग्जिस्ट करते हैं। सो गॉट द पॉइंट, okay। So next let us talk about its chemical properties। again and again we are seeing जब भी हमने हाइड्राइड्स करी हैं तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी में भी इसको लुईस बेस बोला है, लुईस बेस। तो डेफिनेटली इसकी बेसिक नेचर तो है बेटे, बेसिक नेचर। तो जब आप इसको, एक क्वेश्चन आता था क्लास 10th में आप में कि अमोनिया के पास OH नहीं है फिर भी आप इसको बेस कैसे कहते हो, तो आप यू जनरली यूज टू राइट अमोनिया प्लस वाटर फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बेस, अदरवाइज यू नो इट इज़ अ लुईस बेस। इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, okay, lone pair of electrons it can donate easily, that is why it is known as Lewis base, okay। when you react this ammonium hydroxide which is formed from ammonia with the heavy metal like FeCl3 salt और AlCl3, ये हमने ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ली और इनके साथ रिएक्ट किया, तो यू आर वेरी वेल अवेयर बेटे, अगर अमोनियम देखा जाए और एक एल्मीनियम देखा जाए तो एल्मीनियम हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड अच्छे बेस बन सकते हैं। तो ये इसमें मान लो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, इफ़ यू वांट टू लर्न इट, कि ये जो चीज़ हाइड्रोक्साइड यहाँ चलेगी और अमोनिया के साथ क्लोरीन लग जाएगी, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट, यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है। तो इसको, तो इट विल फॉर्म आयरन की हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ओके, देन एल्मीनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो you will be getting with it these results। so no doubt ammonia in water will give you ammonium hydroxide, treating this ammonium hydroxide with the salt of heavy metal you will get the product certainly, got the point। so आपने ये भी complete the reaction की form में करनी है, very important complete the reaction में आती हैं एक्ट एज ए लुईस बेस, बेटे इसमें से एक आधी आ जाती है, ये सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं। जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, अमोनिया वहाँ पे एक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे हम लुईस बेस बोलेंगे, तो ये डी ऑर्बिटल जो उनके वेकेंट्स पड़े होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉपर क्या होता है 3D10 4s1, तो इसका डी वेकेंट हो जाता है, डी वेकेंट हो जाता है एंड बार वाला भी ये यूज़ हो जाता है, इन द सेंस यू विल डू इन द कोऑर्डिनेशन, यू विल डूइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन करोगे, इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तब आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाओगे। तो अभी यही समझो कि ये एक कंपाउंड है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी तो यू आर वेरी वेल अवेयर,
ठीक है बेटे। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टेट्रामीन कॉपर। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो इनके पास पड़े होते हैं उसमें। लाइक इफ यू आर एक्टिंग सिल्वर विद अमोनिया, तो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके। और इसका सॉल्ट ले लोगे तो वो साथ में लग जाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना होता है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो पड़े हैं काउंटर आयंस, तो ये काउंटर आयन साइड पे लग जाएगा। अगर मैं पूरा सॉल्ट आपको दिखाऊं, कोई भी सॉल्ट दिखाऊं, तो यू विल फॉर्म काउंटर आयंस। what are counter ions we will do in coordination। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लुईस बेस। ठीक। in the same way if you react with the solution of K2HgI4, तो आपको ब्राउन पीपीटी आते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट यू विल बी डूइंग इन द लैब इटसेल्फ। तो ये जनरली आपको इसमें नहीं आता, मतलब थ्योरी पेपर में नहीं आता है। इट इज़ मोर और लेस ऑफ द प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में ये बेटे दीज रिएक्शन विच आई हैव रिटन नाउ ऑन द बोर्ड, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। इसकी प्रिपरेशन की जो हिबर्स प्रोसेस है, उनकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की जो भी प्रिपरेशन करी है उसकी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में बहुत बारी पूछी गई है। सी बेटे ओनली 2 मार्क्स आएंगी रिएक्शंस, हार्डली। तो वी विल मेक अ चार्ट ओवर इन द लास्ट चैप्टर, जब फिनिश हो जाएगा पी ब्लॉक, तो आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यू विल गो थ्रू। अगर 8-9 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मैक्स थ्योरेटिकल होता है, तो आप ये रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो लास्ट में रखा करो। पहले आपने कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी किया करो। ठीक है। तो इफ आई एम reacting with ammonia in the presence of a base, then I will get a brown PPT over here. It is iodide and you will do in the salt analysis। तब मैं आपको ये बताऊंगी क्या हो रहा है। अभी just write down the reaction। Okay, you will come to school and we will do this in a practical। Okay, so next is बेटे reaction with the halogen। अगर आप halogen के साथ react करोगे तो अगेन ये जो रिएक्शन विद हेलोजन करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली हम क्लोरीन के साथ ही करेंगे। ये भी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में बहुत बारी पूछी गई है। रिएक्शन विद हेलोजन, तो यू हैव अमोनिया, नाउ इट इज इन एक्सेस, एंड क्लोरीन। नेक्स्ट यू हैव अमोनिया बट नाउ क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो ये देखो, अगर अमोनिया एक्सेस में हो, अगर अमोनिया एक्सेस में हो तो ये अपना सॉल्ट देगी, है ना बेटे। जो चीज़ एक्सेस में है वो अपने आप को ओवर पावर करेगी, अपना सॉल्ट बनाएगी और गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बेटे, अपना सॉल्ट बनाएगी और गैस अलग हो जाएगी। फिर अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्लोरीन अपना क्या बनाएगी बताओ? It will certainly form its acid, it will form its acid और साथ में हमें NCl3, क्योंकि क्लोरीन अगेन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन के साथ जो, अगर नाइट्रोजन, इसको ऐसे याद करो, अगर नाइट्रोजन बनी भी तो इसके साथ Cl3 3 लग जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर अमोनिया एक्सेस में हो तो यू विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड विद नाइट्रोजन गैस। अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो इसका खुद का एसिड और NCl3। सो गॉट द पॉइंट? लाइक दिस यू विल बी फॉर्मिंग। नाउ यूजेस आर देयर। यूजेस इज योर होमवर्क टू डू, इट इज जस्ट merely to read about, and this is homework given to you only। Now talking about beta phosphorus, no, first we talk about, certainly nitric acid is remaining with us, so let us talk about nitric acid before। देखो, नाइट्रिक एसिड ना बेटे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इम्पॉर्टेंट मैं पहले नाइट्रिक एसिड का पिक कर रही हूँ। ठीक है, पहले इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडाइजिंग नेचर कर लें।
क्योंकि वी आर लैकिंग ऑफ द टाइम, प्रिपरेशन मैं आपको कल करवाऊँगी। सो नाइट्रिक एसिड में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, लेट मी टेक ओवर इट, ऑक्सीडेशन। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से यही पूछा जाता है। तो आई एम कवरिंग इट विद इन 5 मिनट्स। नाइट्रिक एसिड अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो क्या होता है, अगर नाइट्रिक एसिड आप डाइल्यूट लेते हो बेटे जी तब क्या होता है। तो दोनों टाइम ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो दोनों टाइम ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, वाटर देगा जब वो रिएक्ट कर रहा होगा किसी के साथ, और साथ में क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है बेटे, दिस विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर्टेनली, क्योंकि ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ एंड सिर्फ लास्ट में रिएक्शन याद रखनी है। वो कैसे याद रखनी है आपको मैंने बहुत इजी वे में बतानी है, यू विल रिमेंबर दैट, क्योंकि ये भी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती है। ओके, तो लेट अस टेक, पहले आ जाओ नॉन मेटल के साथ बेटे। नॉन मेटल के साथ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो होती हैं वो भी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमने नॉन मेटल, जस्ट राइट डाउन नॉन मेटल फर्स्ट कौन कौन से करने हमने, कार्बन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नॉन मेटल तो वी विल फिनिश टुडे फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस। ओके, तो इधर आप नाइट्रिक एसिड बनाओगे, यू विल मेक नाइट्रिक एसिड हियर, यू विल मेक नाइट्रिक एसिड हियर, यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड। ओके, तो हमने 4 नॉन मेटल्स के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट किया। तो क्या है ये, पहले बात सुनो, ये है क्या, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, लेट अस सी कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। सिर्फ जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होएगी, साथ में वाटर तो मिलना ही है, क्योंकि देखो अगर कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा ना बेटे, कार्बोनिक एसिड जो एक वीक एसिड है, तो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, बाकी तीनों से अपने अपने एसिड्स मिलेंगे। जैसे कि इससे आयोडिक एसिड मिलेगा, इससे सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा जी, और इससे फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है बेटे, कोई भी आप नॉन मेटल लो, देखो हमने कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले हमने सबके एसिड्स बना लेने हैं, क्योंकि ये वीक है, इसको अकेला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। व्हाट द पॉइंट। अब इसके बाद हमें बाई प्रोडक्ट में क्या मिला था जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था, तो आई हैव रिटन नेसेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब नेसेंट ऑक्सीजन तो होगी रिएक्ट, उसने तो कर दिया इसको ऑक्सीडाइज, बचा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। It is so simple. You can complete any type of the reaction, it will come. ओके बेटे, तो इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपने क्या करना है, सिंपल इन तीनों को तो एसिड बनाना है, ये याद रखो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बनानी है इसमें। तो नाउ यू कैन बैलेंस ओवर इट, वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है आपका। ओके, तो ये 10 मोल्स हैं, तो ये बन रहे हैं हमारे 2 मोल्स, और ये बन रहे हैं हमारे 10 मोल्स, और ये बन रहे हैं 4 मोल्स। एंड हेयर देयर आर 48, 8 से 48, ये भी 8, ये 48 अगेन, एंड दिस इज 16। ओके, तो these are 20, these are 4 moles, these are again 20 moles,
there and there are 4 members. तो इट इज़ वेरी easiest टू रिमेंबर बेटे, अगर नाइट्रिक एसिड को आप किसी भी नॉन मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करते हो तो इट विल गिव यू एन एसिड. इट विल ऑक्सीडाइज दैट नॉन मेटल इनटू एन एसिड जो हमने स्टार्टिंग में बाई प्रोडक्ट करे थे, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे. गॉट द पॉइंट? एनी डाउट बेटे? So tomorrow we will continue with the oxidizing property and we will start with the preparation. Tomorrow is the last lecture. Hoping we will cover this chapter. फटाफट से phosphorus I will just give you a glance as it was not in the previous year's syllabus. So we will be covering